सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे? क्या ये सब्जेक्ट हम खुद चूज़ करेंगे या कॉलेज हमें प्रोवाइड करेगा? क्या कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा? ये सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं रितु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एकेडमिक वर्ल्ड में। डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रोग्राम में जो कॉलेज की तरफ से जो टोटल सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, वो टोटल 4 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। उन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन के। डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट होते हैं जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने एडमिशन लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एडमिशन हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, तो वो आपके 2 सब्जेक्ट हुए, या फिर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी में हुआ है, तो ये आपके 2 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हुए, यानी कि 2 बराबर के सब्जेक्ट हुए। ये 2 सब्जेक्ट आपके तीनों साल चलने वाले हैं, तीनों साल यही आपके दोनों सब्जेक्ट रहेंगे। इन 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर होती है। तो पहला जो सब्जेक्ट जो अदर देन डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज कंपल्सरी है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, इसमें आपके पास चॉइस हो सकती है। ये डिपेंड भी करता है कि कॉलेज कौन-कौन से लैंग्वेज ऑफर करता है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू या कोई और लैंग्वेज जो भी कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है, उनमें से कोई भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है, डिपेंड्स ऑन व्हाटएवर लैंग्वेज कॉलेज इज़ ऑफरिंग यू। फोर्थ सब्जेक्ट जो होता है वो है एईसीसी, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। ये कंपल्सरी है, सभी को लेना होगा। बस इसमें चॉइस ये है कि जो एईसीसी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप एईसीसी लेंगे या ईवीएस लेंगे। एईसीसी और ईवीएस ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये समझने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है एईसीसी एंड ईवीएस, ईवीएस मतलब एनवायरनमेंट स्टडीज, तो एनवायरनमेंट स्टडी हो या फिर एईसीसी का पेपर हो, दोनों कंपल्सरी भी है, दोनों चॉइस में भी। ये कैसे? ये ऐसे है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एईसीसी को चूज कर लिया है, तो बाकी बचा ईवीएस। ईवीएस का पेपर फिर आपको कंपल्सरी तौर पर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, या फिर अगर आपने ईवीएस को पहले पढ़ लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको एईसीसी चूज करना पड़ेगा। ये तो बात हुई एईसीसी और ईवीएस के दोनों में से, यानी कि पहले एक साल में आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ लेने हैं। चॉइस आपकी है कि पहले कौन सा पढ़ेंगे या फिर बाद में कौन सा पढ़ेंगे। अब इसके साथ एईसीसी और ईवीएस दोनों में से जब आप कोई एक चूज करेंगे, तो इसके साथ एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आता है लैंग्वेज कौन सी होगी। लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप एईसीसी चूज करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो लैंग्वेज आपकी अदर देन इंग्लिश होगी। कैसे? एईसीसी अपने आप में इंग्लिश का पेपर है, तो जो लैंग्वेज पेपर आप चूज करेंगे वो आप हिंदी, संस्कृत या कोई भी और लैंग्वेज जो भी कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज होंगी प्लस आप एईसीसी को चूज करेंगे। वहीं पे दूसरा केस, जब आप ईवीएस को चूज करेंगे, तो क्या होगा? ईवीएस का कॉम्बिनेशन इंग्लिश के साथ है, यानी कि ईवीएस प्लस इंग्लिश एक कॉम्बिनेशन, एंड एईसीसी के साथ व्हाटएवर लैंग्वेज जो आपका कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है, उनमें से जो भी आप चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। ये समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 2 डिसिप्लिन के पेपर होंगे। पेपर के जो नाम होंगे वो हर साल अलग-अलग होते हैं। वो आपके जो क्लास टीचर आपको जो गूगल क्लासरूम का लिंक सेंड करेंगे, जो सिलेबस वो आपको भेजेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएँगी। लेकिन इतना समझ लीजिए कि डिसिप्लिन पेपर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने लिया वही होंगे। सेकंड सेमेस्टर आपका डिपेंड करेगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या स्टडी किया है। सेम, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ईवीएस को चूज किया है, तो सेकंड सेमेस्टर में एईसीसी हो जाएगा। उल्टा अगर है एईसीसी को चूज किया है, तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस हो जाएगा। और ईवीएस का कॉम्बिनेशन लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ है, एईसीसी का लैंग्वेज में इंग्लिश के बिना है। तो उम्मीद करती हूँ कि सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं पता था, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लेकिन जब भी आप कोई क्वेरी आपकी होती है, तो आप अपने कॉलेज का नाम प्लस जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हैं, वो ज़रूर लिखिए। मैं रितु एक बार फिर आपको मिलूँगी अगली वीडियो में कुछ और सवालों के साथ, कुछ और क्वेरीज़ के साथ। तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।